धर्म के ठेकेदारों को आपस में लड़ते देखा है, अपनी अज्ञानता के बल पर खूब करते देखा है। बड़ी तहजीब से सब कहना को पालने में रखते हैं, पर ना मैंने कभी किसी को गीता पढ़ते देखा है। आगे पेश करता हूं। हमें अपनी परेशानियां जो भी होती हैं वो खुद को ही सुलझा लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को बताने से हकीकत जब भी बयां होती है तो कहानी बन जाती है, हकीकत नहीं रहती। तो पानी ठहरा ही अच्छा है, पानी ठहरा ही अच्छा है, उसे रवानी में क्यों करना। पानी ठहरा ही अच्छा है, उसे रवानी में क्यों करना, हकीकत को बयां करके कहानी में क्यों करना। अपने मसलों को खुद ही हल कर लेना अच्छा है, अपने मसलों को खुद ही हल कर लेना अच्छा है। किसी को हाल बता अपना परेशानी में क्यों करना, किसी को हाल बता अपना परेशानी में क्यों करना। अब ये कुछ लाइंस नारी के लिए। आजकल हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, कुछ हमारे जहन में आ जाता है, कुछ नहीं आता। वही हर बार 3-4 दिन का गुस्सा होता है, कैंडल मार्च निकलते हैं और उसके बाद सब फिर शांत हो जाता है। एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है, उसके लिए हमें शुरुआत हमेशा खुद से ही करनी होगी। तो एक नारी जिससे हम सब कुछ बने हुए हैं, आप सब भी उन्हीं से ही, एक नारी से ही बने हुए हैं, उनके लिए 4 लाइनें। नारी से ही इस पूरी दुनिया का अस्तित्व है, नारी से ही इस पूरी दुनिया का अस्तित्व है। सम्मान करे जो उसका वो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है। एक ही दिन नहीं हम डिसाइड कर देते हैं आज मदर्स डे है, सिस्टर डे है, या वो कन्याष्टमी पूजन वगैरह एक दिन सम्मान करते हैं। एक ही दिन नहीं, हर पल सम्मान होना चाहिए। एक ही दिन नहीं, हर पल सम्मान होना चाहिए। किसी की बहन, किसी की बहू, किसी में बसा उसका मातृत्व है। और आगे समाज में बहुत सी कुरीतियां, उनमें से दहेज प्रथा, जिसमें भी कई बार लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है अगर सही से दहेज नहीं मिला तो आगे ससुराल में जा करके। उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी थी, वो मैं पेश करता हूं। दिलों में छिपे थे कुछ अरमान भी ले गए, पिता की ख्वाहिशों का आसमान भी ले गए। दिलों में छिपे थे कुछ अरमान भी ले गए, पिता की ख्वाहिशों का आसमान भी ले गए। कह तो रहे थे हमको सिर्फ बेटी चाहिए साहब, कह तो रहे थे हमको सिर्फ बेटी चाहिए साहब, जाते जाते अलमारी और दीवान भी ले गए। लाखों में हुआ खर्च बारातियों की खातिर में, लाखों में हुआ खर्च बारातियों की खातिर में, बेटी के साथ साथ वो मकान भी ले गए। वो कहते हैं शायरी हो और उसमें मोहब्बत की बातें ना हो तो वो थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो अब आगे मैं मोहब्बत की तरफ आता हूँ। जिस किसी ने भी इश्क किया होगा वो उसे महसूस कर पाएगा, और उस महसूस करने को मुझे अपनी तालियों से मुझ तक पहुँचाना कि जब इश्क होता है लब खामोश हो जाते निगाहें बात करती हैं, लब खामोश हो जाते निगाहें बात करती हैं। मौसम कैसा भी हो फिर ये आंखें बरसात करती हैं। दुनिया के तमाम रंग फिर फीके लगने लगते हैं। मोहब्बत रूह से होती है, कहाँ जात पात करती है। अब लॉकडाउन रहा तो जिनसे मोहब्बत की वो 6-7 महीने बहुत बिछड़े रहे, अब थोड़ा मिलने का मौका भी मिल रहा है। तो फिर उस मुलाकात को फिक्स करने के बाद जैसे आंखों में नमी का पता न चले, जब मुलाकात को फिक्स किया तो आगे कैसे बात करेंगे। आंखों में नमी का पता न चले, मौसम को थोड़ा नम रखना। आंखों में नमी का पता न चले, मौसम को थोड़ा नम रखना। ना रखना दिल में शिकायत कोई, न चेहरे पर कोई भी गम रखना। आज हमने मिलने का इरादा किया है खुदा, आज हमने मिलने का इरादा किया है खुदा। सूरज को कह दो कि अपनी तपिश को थोड़ा कम रखना। और जब मिले तो ना कोई नाराजगी हो, शिकायतों का कोई शोर ना हो।
ना कोई नाराजगी हो, शिकायतों का कोई शोर ना हो। जब तुमसे मैं मिलूं तो आसपास कोई और ना हो। जब तुमसे मैं मिलूं तो आसपास कोई और ना हो। जब मुलाकात होगी तो फिर माहौल कैसा होगा, उसको भी थोड़ा एक तस्वीर अपने आंखों के सामने बनाइएगा। तेरी जुल्फों में खो जाऊंगा, तेरी जुल्फों में खो जाऊंगा तो दिन को रात समझूंगा। तेरी जुल्फों में खो जाऊंगा तो दिन को रात समझूंगा। तू साथ होगी तो अपने गम को भी खैरात समझूंगा। तेरी जुल्फों में खो जाऊंगा और दिन को रात समझूंगा। तू साथ होगी तो मैं अपने गम को भी खैरात समझूंगा। तेरी आंखों से पी लूंगा मैं सारे सुरूर को, सारे नशे को। तेरी आंखों से पी लूंगा मैं सारे नशे को, सुरूर को। तेरे इशारों से खामोशी से तेरी हर बात समझूंगा। किसी को याद करना, किसी को याद करना, किसी की याद होना, तुमसे ही तो सीखा है मैंने आजाद होना। अब आगे, जब मिलने के बाद एक पार्क के अंदर मिले, कुर्सी के नीचे बैठे हुए, तो उसको कुछ लाइनों में लिखने की कोशिश की है। मैंने लिखना चाहा था, मैंने लिखना चाहा था तुझ संग बिताए लम्हों को। वो लम्हे कितने हसीन थे, वो बेहद ही रंगीन थे। आस पास की सुध ना थी, खबर खुद को खुद की ना थी। कुछ मीठे थे, कुछ नमकीन थे, वो लम्हे कितने हसीन थे। मैंने लिखना चाहा था तुझ संग बिताए लम्हों को। मैं तुम्हारे कितना पास था, वो एक खूबसूरत एहसास था। तेरी बाहों में कितनी राहत थी, तेरी मोहब्बत का विश्वास था। मैं तेरे कितना पास था। मैंने लिखना चाहा था तुझ संग बिताए लम्हों को। तेरी मेरी मुलाकात से आंखें नम हुई खुशी के ख्यालात से। वो पक्षी कितना चहचहा रहे थे, मेरे तेरे संग मुस्कुरा रहे थे। मिले ऐसे जैसे छूटे हो हवालात से, तेरी मेरी मुलाकात से। मैंने लिखना चाहा था तुझ संग बिताए लम्हों को। फिर जब चलने की बारी आई तो कैसा माहौल बना। मैंने लिखना चाहा था तुझ संग बिताए लम्हों को। चलने लगे हम हो खड़े, तुम भी रो पड़ी और हम भी रो पड़े। मेरी कलम फिर रुक गई, तेरे आंसुओं संग झुक गई। शब्द सब वहीं रहे अड़े, चलने लगे हम हो खड़े। ये लम्हा ना हसीन था, ये लम्हा ना रंगीन था, ये लम्हा ना गमगीन था। पक्षी भी चुप हो गए, ये लम्हा बेहद ही गमगीन था। तुम आई तो खिल उठे फूल, मानो फिजा आ गई। तुम्हारे जाते ही सब मुरझा गए, मानो खिजा आ गई। और अब ये लास्ट दिवाली जब आ रही है तो उसी के लास्ट फिर अपने आप से विदा लूंगा। दीपावली में हम सब काम करते हैं, दिए जलाते हैं, घरों की सफाइयां करते हैं, लेकिन इस सब के पीछे जैसे इंसान की प्रवृत्ति है कि हर ना किसी न किसी को मतलब होता है, तो उस मतलब को दीप जलाकर घरों को सजा तो देते हैं हम। दीप जलाकर घरों को सजा तो देते हैं हम। दीप प्यार का अपने दिलों में भी जलाना चाहिए। महफिल में जाकर करते हैं औपचारिकता पूरी, बड़ी पार्टीज में जाएंगे गिफ्ट लेकर के जाते हैं। महफिलों में जाकर करते हैं औपचारिकता पूरी। नफरतों को हमें अंदर से मिटाना चाहिए। इंसानियत को जहन में जिंदा रखकर, इंसानियत को जहन में जिंदा रखकर खुद को दोहरेपन से बचाना चाहिए। यूं ही नहीं चमकाए हैं सभी ने घर अपने, यूं ही नहीं चमकाए हैं आज सभी ने घर अपने। सबको उस माँ लक्ष्मी से खजाना चाहिए। थैंक यू।